सब पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कीवर्ड। फर्स्ट कीवर्ड है शेल। शेल क्या होता है? शेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है ये हमारे लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। बिना शेल के हमारी बॉडी बन नहीं सकती है। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। The outer boundary of cell enclosing nucleus and cytoplasm is called cell membrane। तो जो हमारा शेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, तो शेल के बाहर की जो कवर होती है, एक आउटर बाउंड्री जो होती है, उसी को हम सब सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। तो अ सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द शेल। तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? शेल की। जो सेल की बाहरी परत होती है, उस कंपोनेंट को जो है उस लेयर को जो है एक नॉन लिविंग कंपोनेंट उसे कवर करता है, जिसको हम सब सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो अ प्लास्टिड अ सेलुलर ऑर्गेनेल दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है जनरली ये लीफ से पाए जाते हैं। तो देखिए जो ये जो है एक प्लास्टिक होता है जिसमें क्लोरोफिल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से जो लीव होती है, जो प्लांट होते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस विच कैरीज जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागा डूबा इसका स्ट्रक्चर होता है जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल्स को जो है ट्रांसफर करता है, उसको कैरीज करता है। जैसे कि मदर है और फादर है, तो इन दोनों में जो भी जीन्स होंगे जो उनके जेनेटिक होते डिपेंड करते हैं किसी क्रोमोसोम पर। तो इसी के थ्रू जो है जो उनके बच्चे होते हैं, तो उनके जो फेस होते हैं दिखते हैं किसके, या फिर फादर के थ्रू या फिर मम्मी के थ्रू। तो कहते हैं कि ये अपने पापा को पड़े हुए, तो वो जो है क्रोमोसोम उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। A jelly-like substance between shell membrane and nucleus that fills the cell। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये एक जेली-लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोट्स। तो द शेल हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डब्ड एज यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक शेल होती है जो वेल ऑर्गेनाइज होती है, मतलब अच्छे से उसमें जो है न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, तो उस शेल को हम सब यूकैरियोटिक शेल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीन। अ जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच आर मेड अप ऑफ डीएनए। जो जीन होता है ये एक फंक्शनल यूनिट होता है शेल का जो डीएनए से मिलकर बना होता है। तो जीन के थ्रू, जैसे कि कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, तो उसके जो डीएनए है, हम उसके डीएनए से लोग पता लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और एक आदमी कहता है कि ये मेरा बच्चा है, तो अगर पुलिस को पता करना है कि हाँ वो उसका बच्चा है, तो वो पता करने के लिए दोनों को डीएनए अगर मैच करवाएगी, अगर डीएनए मैच हो गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो बेबी जो है उसका है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, शेलुलर मीन्स सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ मोर देन वन शेल। तो यहाँ पर जैसे कि मल्टी सेलुलर मतलब जैसे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear membrane is a double layer membrane that separate the content of the nucleus from the rest of the shell। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये डबल लेयर, एक जो है एक मेम्ब्रेन की डबल लेयर होती है जो न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो है वो उन दोनों को जो कंटेंट होते हैं उनको सेपरेट करता है, उन दोनों में डिफरेंस दिखाता है कि हाँ ये न्यूक्लियस है, शेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक शेल। तो यूकैरियोटिक शेल में जो है न्यूक्लियस के अंदर जो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सब न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। Nucleus is a large spherical organelle present in all the shell. In animals, it lies in center, and in plant shell, it may be on periphery of the shell। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये एक बड़ा सा स्फेरिकल ऑर्गेनल्स होता है। ये जो है सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स के सेल में वो सेंटर में होते हैं, और जो प्लांट के सेल में जो है वो प्रीफेरी फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? एन ऑर्गन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू
विच कैन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शन इन अ बॉडी। तो ऑर्गेन जो होता है ये यहाँ पर, ये जो ऑर्गेन होता है ये बहुत सारे टिश्यू का कलेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर जिसके थ्रू हम सब अपने बॉडी को परफॉर्म करते हैं, अपनी बॉडी से फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हार्ट है तो वो जो है मसल से मिलकर बना हुआ है, वो मस्कुलर ऑर्गेन है, तो वो भी जो है बहुत सारे टिश्यू से, कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ तो होता है, तो वो भी टिश्यू का कलेक्शन है। तो जो हमारा हार्ट है वो एक ऑर्गन है, तो वो भी तो परफॉर्म करता है हम सबको सांस लेने में, हमारे ब्लड को जो है प्योरीफाई करता है। लंग्स जो है वो भी तो एक ऑर्गन है, वो हमारे हमको सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर scattered in cytoplasm that work together to carry out life process। तो जो ऑर्गेनल्स होता है ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें जो है होता है, और इसके थ्रू हम सब जो है अपना एक साथ जो है काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Every shell is covered by a thin sheet of skin which is called cell membrane और plasma membrane। तो जो हमारे शेल होते हैं वो सब जो होता है एक स्किन के एक थिन शीट से जो है कवर होते हैं, जिसको हम सब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही है, वही डिफिनेशन सेल मेम्ब्रेन में भी लिखिएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लिखिएगा, दोनों एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड। Plastid are the shell organelles present mostly in plant shell. They are several small colored bodies scattered in the cytoplasm। तो जो प्लास्टिड होता है ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये प्लांट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेवरल कलर के स्मॉल स्मॉल स्कैटर्ड बॉडीज होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो प्लास्टिड है और क्लोरोप्लास्ट है ये केवल प्लांट शेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ शेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। जो टिश्यू होता है ये एक सेल का कलेक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम सब अपने वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे सेल्स मिलकर जो है टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू से ही हमारा कोई ऑर्गन बनता है, ठीक है, हार्ट जैसे। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल। जो हमारा वैक्यूल होता है ये एक मेम्ब्रेन होता है जो है एनिमल और प्लांट सेल में दोनों पाए जाते हैं। इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे अमीबा है और बहुत सारे हैं, वो सब चीज़ें लोग अपना भोजन को, फूड को इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा WBC। The WBC are also called leukocytes. These shells act as a defense system against any infection in the body। तो WBC जो होता है white blood cells, ये इसको हम सब ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और ये जो होता है एक रक्षा, ऐसा एज अ डिफेंस सिस्टम, ऐसा रक्षा की तरह काम करता है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्यूडोपोडिया। A temporary arm like a projection of a eukaryotic shell membrane is called pseudopodia। या फिर हम लोग जैसे कि उसमें अमीबा में होती है स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो सब जो है अपने फूड को साइज कैच कर लेते हैं, तो वो एक टेम्पोररी आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक शेल में। नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोट्स। The shell having nuclear material without any nuclear membrane are termed as prokaryotes। तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट हो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उसमें न्यूक्लियर जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म वगैरह ये सब चीज़ें प्रेजेंट हो लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, वो हमारे प्रोकैरियोट शेल्स है, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी वो हमारे यूकैरियोटिक शेल है। नेक्स्ट है हमारे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज whose body consists of a single cell which perform all function in a body। तो यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब सिंगल, तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो है सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।